अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? सब खैरियत से होंगे। आज के लतीफ़े करते हैं शुरू। पहला लतीफ़ा। बीवी, आपने मुझसे शादी करने से पहले ये क्यों नहीं बताया कि आपकी पहली बीवी भी है? खावन, बताया तो था कि रानी की तरह रखूंगा। बीवी जान, आपने शादी के पहले साल ईद पर मुझे लोहे का बेड बनवा कर दिया था। इस बार क्या इरादा है? शोहर, इस साल उसमें करंट छोड़ने का इरादा है। बीवी, मेरी शराफत देखो, मैंने तुम्हें बगैर देखे शादी कर ली। शोहर, और मेरी शराफत देखो, मैंने देख कर भी इनकार नहीं किया। पुलिस इंस्पेक्टर, हमें इतला मिली है कि आपके घर पर धमाका खेज मवाद मौजूद है। आदमी जी, इतला तो ठीक है, लेकिन अभी वो मैके गई हुई है। आपको मेरी खूबसूरती ज्यादा अच्छी लगती है या अक्लमंदी? शोहर, मुझे तो तुम्हारी ये मजाक की आदत बहुत अच्छी लगती है। बीवी, कुर्बानी के जानवर कब लाओगे? शोहर, बेगम मुझे ही ज़िबा कर लो। बीवी, गधे की सिर्फ कमाई हलाल है, कुर्बानी नहीं। मालकन, तुम 3 दिन से काम पर नहीं आई और बताया भी नहीं। नौकरानी, बाजी, मैंने तो फेसबुक पर स्टेटस अपडेट कर दिया था कि आई एम गोइंग टू गांव फॉर 3 डेज। साहब जी ने तो कमेंट भी किया था, मिस यू रज़िया। एक खातून को बिला वजह शक करने की आदत थी। जब भी उसका शोहर दफ्तर या फिर किसी और जगह से वापस आता तो उसके कोट को बड़ी अरक रेजी से चेक करती। अगर एक बाल भी नजर आ जाता तो बेचारे शोहर की शामती आ जाती। एक दिन शोहर दफ्तर से वापस घर आया तो बीवी ने उसके लिबास को पूरी तरह चेक किया, लेकिन कुछ नजर न आया। अच्छा, बीवी ने मुंह बसोरते हुए कहा, अब तुमने गंजी औरतों के साथ भी दोस्ती करनी शुरू कर दी है। एक आदमी सवात गया तो जाते ही अपनी बेगम को एसएमएस भेजा, मगर गलत नंबर पर भेज दिया। जिस औरत को वो एसएमएस मिला उसका शोहर 2 दिन पहले ही फौत हो गया था। एसएमएस पढ़ते ही औरत बेहोश हो गई। लिखा था कि मैं खैरियत से पहुंच गया, नेटवर्क भी मौजूद है, जगह छोटी है मगर शानदार है, ठंडी हवाएं जन्नत का मजा देती हैं, धूल मिट्टी बिल्कुल भी नहीं है, मैंने जो सफेद लिबास पहना था वैसे का वैसा ही है, और 2-4 दिन तक तुमको भी बुला लूंगा। एक लड़की की शादी हुई तो उसके शोहर ने पूछा, तुम नए घर की फरमाइश तो नहीं करोगी? नहीं जी, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, आप अपनी अम्मी को नया घर ले दीजिए।